बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी आए रोज़ मज़ीद बढ़ती जा रही है और आज तो चीन ने हद ही कर दी है। चीन ने मोदी पर पाबंदी लगा दी है। चीन ने भारत के सदर पर, नायब सदर पर, भारत के वज़ीर आज़म पर पाबंदी लगा दी है कि वो अपने ही इलाकों का दौरा नहीं कर सकते, क्योंकि दरअसल ये चीन के इलाके हैं। इस हवाले से आपको डिटेल्स देंगे और फिर आपको ग्लोबल टाइम्स की खबरें भी बताएंगे कि चीन भारत से क्या कह रहा है, कि भारत का जो ख्याल है कि चीन और अमेरिका की लड़ाई हो गई तो भारत बच जाएगा, भारत जानता नहीं है कि चीन भारत का हशर क्या करने वाला है। और आखिर में आपको बताएंगे कि प्रवीण स्वाने, जो भारत के बहुत बड़े दिफाई तज्जिया निगार हैं और भारतीय आर्मी में ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं और फोर्स मैगजीन के ऑथर और एडिटर भी हैं, वो भारत और पाकिस्तान का मुआवजा किस तरह से कर रहे हैं। उनका कहना है कि चीन की तो बात ही छोड़ दो, चीन और अमेरिका की उन्होंने बात की और भारत का पाकिस्तान के साथ किस तरह से मुआवजा किया। उन्होंने कहा कि चीन की बात करनी है तो अमेरिका के साथ करो, कि अमेरिका चीन और रूस का मुकाबला नहीं कर सकता, भारत तो पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता, दोनों का कोई मैच ही नहीं बनता। सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, जब से भारत और चीन का तनाज़ा शुरू हुआ है, हम आपको शुरू से लेकर अब तक एक ही बात बताते रहे कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम समेत बहुत सारे इलाकों को अब नहीं छोड़ना। भारतीय अक्सर कहते थे कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, हमारा तनाज़ा तो लद्दाख में था और वो भी डिसंगेजमेंट हो गई है, चीन की फौजें वापस चली गई हैं। और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हमारी खबरें कन्फर्म होती रही जब भारतीय मीडिया, भारत की हुकूमत, भारत की फौज खुद एक्सेप्ट करते रहे कि चीन आगे बढ़ता जा रहा है और पीछे नहीं हट रहा। फिर अभी हाल ही में जो चीन के 200 फौजी जवान अरुणाचल प्रदेश में घुसे और वहां घुसकर उन्होंने भारतीय फौजियों का जो हाल किया, उसकी डिटेल्स तो हम आपको बता चुके हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के नायब सदर नैदू ने विजिट किया अरुणाचल प्रदेश का, ताकि अपने फौजियों को हौसला दिया जा सके, उनकी हौसला अफजाई की जा सके कि हम आपके साथ खड़े हैं। अब इतना तो बनता है भारत का, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का इलाका है, ये हम सब जानते हैं। और वहां पे बाहर से एक फौज आती है और इनके फौजियों को मार मार के इनको बकरा बनाकर चली जाती है, तो भारत का इतना तो हक बनता है कि अपने ही इलाके में जाकर अपने फौजी जिनको मार पड़ी है उनकी हौसला अफजाई करें। चीन ने उस पर भी एतराज उठा लिया है। चीन की हिम्मत रोज बरोज बढ़ती जा रही है और इसकी वजह क्या है वो भी आपको आगे चलकर बताते हैं। और ये एतराज किसी अखबार ने या मीडिया पर्सन ने नहीं उठाया, चीनी हुकूमत की, चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जाओ लीजियन ने उठाया है। यानी कि चीन की हुकूमत ने यह एतराज उठाया है कि भारत की जुर्रत कैसे हुई। इससे पहले मोदी और राजनाथ सिंह भी इन इलाकों का दौरा कर चुके हैं और अपनी फौज को हौसला अफजाई दे चुके हैं। चीन का कहना था कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, वो साउथ तिब्बत का पार्ट है। भारत के जो लीडर्स हैं वो हमारे इलाकों में बगैर वीजे के आकर हमारी खुद मुख्तारी पर हमला कर रहे हैं। जाओ लीजियन ने कहा कि भारत को हम जोर देते हैं कि वो हमारे मेजर कंसर्न्स की रिस्पेक्ट करे। अगर भारत सीरियसली ये बात चाहता है कि चीन और भारत के बॉर्डर पर तनाज़ा मजीद ना बढ़े, तो उसे चाहिए कि वो हमारे मेजर कंसर्न्स की रिस्पेक्ट करे। यानी अब हालात यहाँ पर आ गए हैं कि भारत का वज़ीर आज़म, भारत का सदर, भारत का नायब सदर, राजनाथ सिंह वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा, ये लोग भी उन इलाकों में नहीं जा सकते जो भारत के अपने इलाके हैं। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अभी जो हाल ही में इनका 13वां राउंड हुआ मुज़ाकरात का, उसके बाद चीन शदीद तपा हुआ है। उन मुज़ाकरात की डिटेल तो हमने आपको बताई थी, लेकिन उन मुज़ाकरात के बाद चीन ने कहा कि भारत का जो रवैया बदला हुआ है, हम जानते हैं कि इस सब के पीछे क्या चल रहा है। क्योंकि अब तक जितने भी मुज़ाकरात हुए, भारत चीन की मिन्नत समाजत करता रहा कि हमारी फेस सेविंग कर लो। भारत यहाँ तक कहता रहा कि जितने इलाके तुम कब्जा कर चुके हो तुम वो अपने पास रखो, मजीद आगे ना बढ़ो और थोड़ा सा पीछे हट जाओ ताकि हम अपनी आवाम को और पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल रह सकें। लेकिन इस बार भारत का रवैया बदला हुआ था। भारत चीन से ये मुतालबा कर रहा था कि 17 महीने पहले जब ये कशीदगी शुरू हुई थी, उससे पहले की जो पोजीशंस थी वहां पर वापस चले जाओ, नहीं तो जंग हो सकती है। अब आप अंदाजा करें कि भारत किस तरह से चीन को जंग की धमकी दे सकता है। वो चीन जिससे अमेरिका डरता है और वो भारत
जिसे पाकिस्तान तो क्या अफगानिस्तान से मार पड़ती है, जिसके मुंह पर नेपाल तमाचे मारता है, जिसे श्रीलंका आंखें दिखाने लगा है, बांग्लादेश आंखें दिखाने लगा है, ईरान आंखें दिखाने लगा है, वो चीन को क्यों धमकी दे रहा है? क्योंकि मोदी और बाइडेन की जो मुलाकात हुई थी, उस मुलाकात में एक बार फिर जो बाइडेन ने मोदी को जोर दिया कि आप चीन पर चढ़ जाओ, हम आपके पीछे खड़े हुए हैं। और भारत जो खुद को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, बर्तानिया समझता है, उसका जो शौक है एक आलमी ताकत बनने का, उस शौक की वजह से वो चीन से रोजाना मार खाता है। चीन ने पहली बार भारत और चीन के बॉर्डर पर S-400 एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अब तक का सबसे बड़ा हथियार है जो चीन ने भारत के बॉर्डर पर नस्ब कर दिया है। और चीन ने अपने फौजियों से ओथ ली है कि आखिरी दम तक लड़ोगे और अपने मुल्क की इज्जत और खुद मुख्तारी को बचाने के लिए मरना पड़े तो मरोगे। चीन का कहना है कि भारत इस गलत फहमी में है कि अमेरिका उसका साथ देगा। हमारे फौजी बेहतरीन तरबियत याफ्ता हैं, भारत की क्या औकात है कि वो हमारे फौजियों के साथ लड़ सके। इनकी आधी से ज़्यादा फौज तो उधेड़ उम्र है, उनकी तोंदें निकली हुई हैं, उनकी ना तरबियत हुई है, ना उनसे लड़ा जाता है, ना इनका असलहा किसी काम का है। इनकी क्या औकात है कि ये हमें जंग की धमकी दें। इस सब के पीछे अमेरिका है और भारत इस गलत फहमी में है कि अमेरिका भारत के लिए खड़ा होगा। फिर चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारतीय बड़े खुश हैं। भारतीय तज्जिया निगारों को लगता है कि साउथ चाइना में अगर चीन इंगेज हो गया और अमेरिका ने हमला कर दिया तो यहाँ लद्दाख वाली साइड पे भारत की जान छूट जाएगी, क्योंकि चीन की तवज्जो सारी साउथ चाइना सी की तरफ चली जाएगी, ताइवान वाली साइड पर चली जाएगी। तो चीन का कहना है कि यह भारत की सबसे बड़ी गलतफहमी है। चीन भारत नहीं है। चीन एक वक्त में कई मुमालिक के साथ लड़ने की सलाहियत रखता है। और अगर फर्ज करो कि ऐसा होता है कि साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की जंग हो जाती है तो चीन उसका गुस्सा भी भारत पर निकालेगा। चीन अमेरिका, बर्तानिया, ऑस्ट्रेलिया इन मुमालिक के साथ जो करेगा वो तो करेगा, उसको भारत साइड पर रख दे, लेकिन चीन जो भारत का हाल करेगा वो भारत कभी भूल नहीं सकेगा। अब आपको बताते हैं कि भारत के अपने दिफाई तज्जिया निगार प्रवीण स्वाने इस हवाले से क्या कहते हैं। प्रवीण स्वाने जो कि ब्रिगेडियर भी रह चुके हैं और फोर्स मैगजीन के ऑथर भी हैं। जब भारत और चीन के मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रवीण स्वाने ने एक ट्वीट की और उसमें उन्होंने बताया कि दिस वाज एक्सपेक्टेड, चाइना इज इन नो हरी टू डिसएंगेज एंड इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। जब मुज़ाकरात नाकाम हुए तो प्रवीण स्वाने ने कहा कि हमें यही उम्मीद थी, चीन को कोई जल्दी नहीं है कि वो डिसएंगेज करे और आप चीन को फोर्स नहीं कर सकते। इंडिया इज सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब। भारत टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। थिंकिंग हियर इज इंडिया हैज डिटरेंस इन प्लेस अगेंस्ट PLA एंड पाक मिलिट्री। प्रवीण स्वाने एक सच्चे मुफक्किर हैं भारत को, जो भारत को सच्चा आईना दिखाते हैं। भारतीय मीडिया की तरह नहीं कि उनकी आवाम को बस यही बताते रहे कि आप तो खित्ते की नहीं, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हैं, आपकी फौज तो सबसे मजबूत तरीन फौज है और फिर फौज को मार पड़ेगी तो आप कब तक झूठ बोलते रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि अपनी आवाम को बोले कि अपनी औकात में रहो, बार बार लड़ने की, बदला लेने की, सबक सिखाने की बातें ना करो। हम इतने पानी में नहीं है कि चीन जैसे मुल्कों के साथ पंगा ले सकें। आपके भरपूर मुतालबे पे हमने पाकिस्तान पर झूठे सर्जिकल स्ट्राइक्स किए तो पाकिस्तान ने हमें नानी याद करा दी थी। और ये जो कुछ भी बॉलीवुड की मूवीज में होता है ये सिर्फ मूवीज हैं, हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स होती है। कल ही हमने आपको एक वीडियो में बताया कि किस तरह से भारत ने एक झूठी वीडियो बनाई कि हमारे फौजी किस तरह से चीनी फौजियों को मार रहे हैं, और उस झूठी वीडियो की शूटिंग करते हुए वीडियो बना ली गई और भारत जो अपनी इज्जत बचाना चाहता था वो भी उससे चली गई। फिर प्रवीण स्वानी कहते हैं कि जैसे US मिलिट्री PLA यानी चाइनीज आर्मी और रशियन आर्मी के खिलाफ इकट्ठा ऑपरेशन नहीं कर सकती, इसी तरह जो भारतीय फौज है वो सिर्फ अकेले पाकिस्तान के खिलाफ भी कुछ नहीं कर सकती। ये एक ओवर मैच है, यानी कोई मुकाबला ही नहीं है। अभी ईरान के जो आर्मी चीफ पाकिस्तान आए हुए हैं उस पर प्रवीण स्वानी क्या कहते हैं कि मार्क माय वर्ड्स, मेरे वर्ड्स को मार्क कर लो कि पाकिस्तान हैज पोटेंशियल टू बिकम लीडिंग पावर इन साउथ एशिया, कि पाकिस्तान के पास वो पोटेंशियल है कि वो साउथ एशिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए।
नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।